सामान्य ज्ञान के सेट को हम लोग पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में दिया जा चुका है। बताइएगा कि सोते समय रक्त दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। बिल्कुल सही है कि जब हम लोग सो रहे हैं तो आरबीसी जो है 5% कम हो जाता है और ऐसे लोग जो 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनमें आरबीसी की मात्रा 30% बढ़ जाती है। यानी कि जब सो रहेंगे तब क्या हो जाएगा? घट जाएगा, 5% हो जाएगा, 5% घट जाएगा ब्लड प्रेशर। आज जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होंगे उसमें 30% आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है। और आरबीसी की जो संख्या होती है उसको हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में वे फ्रांसीसी क्रांति से ही लिया गया। ठीक है। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था। सूर्य सुंदरियों का देश फ्रांस को कहा जाता है। और राफेल जो लड़ाकू विमान खरीदा गया है डसॉल्ट एविएशन कंपनी से वो भी फ्रांस का है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत विवाद भी होता है कांग्रेस और बीजेपी में। नेक्स्ट बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। यह तुगलक वंश का था और तुगलक वंश का प्रथम राजा गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। और इसी का सल्तनत काल में जितने भी मतलब गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश ऐसे जो बने वंश उसमें सबसे ज्यादा समय तक अगर कोई शासन किया तो इसी तुगलक वंश ने किया। और यही वो मोहम्मद बिन तुगलक है जिसके समय में इब्न बतूता मोरक्को यानी कि अफ्रीकी यात्री आया था और उसने रेहला नामक पुस्तक को लिखा जो उसका यात्रा वृतांत है। नेक्स्ट बताइएगा कि उत्तरी ध्रुव तारा जो आप देखते हैं, उत्तरी ध्रुव तारा जो देखते हैं तो वो कब दिखाई देता है? साँझ के समय। जैसे शाम होगा तब उत्तरी ध्रुव तारा दिखाई देगा और प्राचीन काल में लोग उत्तरी ध्रुव तारे से ही दिशा का निर्धारण करते थे और जब भी देखिएगा तो उत्तरी ध्रुव में ही देखेगा। ठीक है। अच्छा, भारत के साथ कौन सी यूरोपीय शक्ति सबसे पहले व्यापारिक संबंध को स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने। कल ही पढ़े हम लोग कि भारत के साथ पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापित की और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली। वास्को डी गामा आया था, आप लोग कल पढ़े ही हैं। नेक्स्ट बताइएगा कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी यानी कि उसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और यह कपाल के सेफनाइड एक गड्ढा होता है उसी के सेल टर्सिका में यह अवस्थित होती है। और इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं उसको ये कंट्रोल करने का कार्य करता है और साथ ही इसका एक काम जो है बहुत ही अच्छा है जिसका नाम है कि यह डेवलपिंग हार्मोन निकलता है। यानी कि शरीर के जितने भी विकास कार्य होंगे उसका हार्मोन कौन निकालेगा? पिट्यूटरी। और साथ ही सभी ग्रंथियों के सही कार्य करने के लिए पिट्यूटरी जिम्मेदार है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका वजन कितना होगा? एक मटर के दाने से भी छोटा होता है, मात्र 0.6 ग्राम। नेक्स्ट बताइएगा कि कलहारी रेगिस्तान कहाँ है? बोत्सवाना में है। कलहारी रेगिस्तान जो है वह दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका बोत्सवाना में है। अच्छा, रुपये का सिक्का भारत में किसने सबसे पहले जारी किया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का शासनकाल है 1540 से 45 और सासाराम बिहार में उसका मकबरा है। रुपये का सिक्का, ग्रांड ट्रंक रोड, डाक प्रथा ये सब इसी ने ही चलाया। और मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना इसी के शासनकाल में की, जबकि पद्मावत की घटना कब की है? अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है। और उक्का नामक अग्न्यास्त्र चलाते समय कालिंजर को किले के जीतने के क्रम में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। बिहार का वो था शेरशाह सूरी, एक तलवार से एक ही शेर को एक बार में मार दिया तो बिहार के शासक बहार खान लोहानी ने उसे शेरशाह की उपाधि दे दी और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा कि पृथ्वी की माने जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका कितना भाग समुद्र है? 71 या 1/3%। ठीक है, मात्र एक भाग जो है सो वो स्थल है।
नेक्स्ट बताइएगा कि भारत के महान विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। मनु स्मृति उन्होंने लिखा था और उनको महान विधि निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किन युद्धों से था? क्रीमियन युद्ध से था। 1854 से 56 के बीच क्रीमियन युद्ध चला और उसी में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध है। और उस युद्ध में जो घायल हो जाते थे उन लोगों को रात्रि में ही निकलती थी ललटेन लेकर और उन लोगों का इलाज करती थी, इसीलिए इन्हें लेडी विथ द लैंप भी कहा जाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है, जो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अब तो टाइगर गायब हो रहा है लोग। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। कि पनडुब्बी के आविष्कारक कौन थे? पनडुब्बी के आविष्कारक डेविड बुनसेल थे। ठीक है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। ठीक है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? मैसूर के श्रीरंगपट्टनम में थी और उसी की रक्षा करते हुए 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बेलेजरी के हाथों टीपू सुल्तान मारे गए और उन्हें शेरे मैसूर भी कहा जाता है। अच्छा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई थी? 1911 में। और उस समय जॉर्ज पंचम आए थे और 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बन गई। ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? राजस्थान में और टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बताइएगा कि लाहौर का किला किसने बनवाया था? कौन सा मुगल सम्राट था वो? अकबर। लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था। ठीक है। फतेहपुर सीकरी में आगरा का किला भी वही बनवाता है और दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां। ठीक है। नाइट्रोजन गैस जो होता है उसका प्रमुख अवयव कौन है? प्रोटीन। इसीलिए ना कीट पौधे जो है सो प्रोटीन पूरा करने के लिए, हाँ, प्रोटीन को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़े को खा जाते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन गैस का प्रमुख अवयव प्रोटीन है, अर्थात जहां भी नाइट्रोजन गैस है वहां प्रोटीन चाहिए। अगर नाइट्रोजन में प्रोटीन अगर नहीं रहता तो दलहनी पौधे नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण क्यों करते हैं? अच्छा, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? प्रकाश, रेडिएशन से होता है। रेडिएशन के माध्यम से सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है। अच्छा, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, जिसने कहा था कि राम प्रसाद बिस्मिल को किस कांड के कारण गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? काकोरी कांड। काकोरी ट्रेन एक्शन अब कहा जाएगा। जो 8 डाउन ट्रेन था, लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी, तो वहीं काकोरी ट्रेन डकैती लोग कर लिया था, इसीलिए राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के जेल में जो है फांसी दी गई थी। और फांसी से पहले इन्होंने क्या कहा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये तो ना इन्होंने बोला था, लेकिन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये लिखा किसने था? बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि जल का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? समुद्री जल का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण के जो है समुद्र का जल नीला लगता है। ठीक है। फोर्थ एस्टेट शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रेस यानी कि समाचार पत्रों के लिए। ठीक है। अच्छा, किडनी रोग के इलाज में कौन सा प्रक्रिया अपनाई जाती है? डायलिसिस प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है। बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। 1928 में हुआ था। अच्छा, रस्ट रोग, रस्ट एवं ढीली स्मट रोग किस फसल का है? गेहूं का है। ठीक है। रानीखेत बीमारी किस की है? मुर्गी की है। बहुत अच्छा, रानीखेत। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल पद धारण करते हैं और सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्य सरकार का राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनासी साल्क ने। चुंबकीय फलस का मात्रक क्या है? वेबर। चुंबकीय फलस का मात्रक वेबर है। ठीक है। कांसा किसका मिश्रण है? टीन का, और पीतल तांबा और जस्ता का। ठीक है। ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन उत्तरदायी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, UF6, ये सब है। अच्छा, लीबिया किस देश में है? अफ्रीका महादेश में है। और वहीं का कौन था? गद्दाफी, जिसको अमेरिका ने मार गिराया, बहुत बड़ा वो भी तानाशाह था। बताइएगा कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469 में।
ठीक है, इन्होंने सिख धर्म को प्रचलित करवाया। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर है और कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? 1925 में। प्रथम विद्युत रेलवे, विद्युत पूछे इलेक्ट्रिक, 1925 में। और इस तरह रेलवे कहेगा भारत में तो 1853 में, डलहौजी के शासनकाल में। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा लवण वाला सागर कौन है? मृत सागर है। जब सागर कहेगा तो मृत सागर होगा, और जब झील पूछेगा तो तुर्की का वान झील। ध्यान देना है, अगर ये प्रश्न पूछे कि सबसे ज्यादा लवणता किस में है और ऑप्शन में तुर्की का वान झील भी रहे, मृत सागर भी रहे, तो क्या मारिएगा? सबसे ज्यादा लवणता है तुर्की के वान झील में, 338%। बातें नहीं समझे आप? देखिए, प्रश्न अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा लवणता किस में है, ऑप्शन में मृत सागर है और तुर्की का वान झील भी है, तो यहाँ प्रश्न मैंने क्या बोला है कि सबसे ज्यादा लवणता किस में है, तो तुर्की के वान झील में 338%। यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि झील है कि सागर है। यहाँ अगर ऐसे पूछ दे कि सबसे ज्यादा लवणता किस में है, तो तुर्की के वान झील में। अगर ये पूछे कि सबसे ज्यादा लवणता वाला सागर कौन है, तब डेड सी होगा। और सबसे ज्यादा लवणता वाला झील कौन है, तो तुर्की का वान झील। समझ गए? नेक्स्ट बताइएगा कि पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। ठीक है, और यूरेनियम नाभिकीय ईंधन है। सेशेल्स किस महासागर का द्वीप है? हिंद महासागर का द्वीप है। अच्छा, प्लीहा को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। ठीक है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, और इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने ही लिखा। नेक्स्ट बताइएगा कि कालीबंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, वो भारत के किस राज्य में था? राजस्थान में। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है वो आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाता है? 352। और राज्य आपात का मतलब हो गया राष्ट्रपति शासन, वो हो गया 356 राज्य में, और वित्तीय आपात हो गया 360। नेक्स्ट बताइएगा कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है, जबकि अरावली प्राचीन पर्वत है, और भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली है। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी का क्या नाम है? ओस्लो। ठीक है, अच्छा, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। और राजा राममोहन राय के द्वारा ही 1815 में आत्मीय सभा एवं 1828 में यंग ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, अच्छा, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश के राजा, उनकी राजधानी कांचीपुरम थी, और पल्लव वंश का संस्थापक था श्री विष्णु। ठीक है, और इसी में राजा हुआ कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। नेक्स्ट बताइएगा लोग, और महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण भी पल्लव वंश के शासकों ने ही कराया। और जो ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में इधर आया था, यहाँ कन्नौज के तरफ, वही ह्वेनसांग कांची में भी गया था, इनके कांचीपुरम में, नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में। तो ये भी प्रश्न यहाँ से पूछता है कि निम्न में से दक्षिण भारत के किस वंश के शासक के यहाँ ह्वेनसांग गया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंशीय शासक। नेक्स्ट बताइएगा कि लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। अच्छा, जवाहर सुरंग किस दर्रा में स्थित है? बनिहाल में है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। संविधान के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव। ठीक है, अच्छा, एक स्वस्थ व्यक्ति में नाड़ी स्पंदन दर कितना होता है? 72 बार प्रति मिनट। और वहीं ब्रेथिंग रेट, सांस का दर 16 से 18 बार प्रति मिनट। ठीक है, आंवला किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? आंवला सी है। अच्छा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था, रावी नदी के किनारे। एशिया का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है? 44.5। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्राप्त है? न्यायिक पुनरावलोकन
सर्वोच्च न्यायालय को है। वो तो अनुच्छेद 133 के तहत एक पहले अनुच्छेद 143 के तहत सलाह मांगता है ना सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंजों का विनियमन यानी कि रेगुलेटिंग और पर्यवेक्षणीय कार्य कौन करेगा? सेबी। सेबी करेगा स्टॉक एक्सचेंजों को रेगुलेट करने का कार्य। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? बंबई में। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का या 65 वर्ष जो पहले हो। और साथ ही सेबी की स्थापना की गई थी 1988 में और 92 में उसको कानूनी मान्यता दे दिया गया। बहुत पूछता है सेबी वाला। न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, और वहीं गंगा ब्रह्मपुत्र के संगम से ये बना है। बहुत पूछता है यह। एक्सरे का खोजकर्ता कौन थे? रॉन्टजन। औरक्त किरणों की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। नेक्स्ट बताइएगा, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पीयर। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। ठीक है, और वही पश्चदीप मोटर कार में देखने के लिए उत्तल लेंस। नेक्स्ट बताइएगा कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? लंबवत, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। चलिए बताइएगा कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आज फौज बोले हैं, आजाद हिंद सरकार बोलेंगे तब सुभाष चंद्र बोस होगा, और आजाद हिंद फौज हो जाएगा रास बिहारी बोस। ठीक है, एगो थे रास बिहारी घोष, तो घोष थे 1907 वाला सूरत फूट में, आई बोस हैं बमबारी वाला। अच्छा, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अली बंधु 1919 में। मुस्लिम लीग का संस्थापक सलीमुल्लाह खां 1906 ढाका में। अभिनव भारत का 1904 में बीडी सावरकर। गदर पार्टी का सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल। ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी का सर विलियम जोन्स। भारत संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अच्छा, हिंदू महासभा के पंडित मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम। और हिंदू महासभा ये सब इसी कारण बना था, मुस्लिम लीग का इधर स्थापना हुआ तो उधर हिंदू महासभा हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय। अच्छा, होम रूल लीग का तिलक एवं एनी बेसेंट, दोनों ने, लेकिन यानी तिलक का पहले हुआ, बाद में एनी बेसेंट का हुआ। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफार खान, सीमांत गांधी, सरहती गांधी, वही बलूचिस्तान वाले जो आज भी इंडिया मिलने के लिए बेताब हैं लोग। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी 1923 में? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। विश्व भारती का, शांति निकेतन का रविन्द्रनाथ टैगोर। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। जब ये त्रिपुरी और हरिपुरा वाला जो घटना हो गया सुभाष चंद्र बोस के साथ, तो कांग्रेस से त्याग पत्र देकर कांग्रेस के अंतर्गत ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की। और साथ ही आजादी के लड़ाई के क्रम में इन्होंने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना भी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट बताइएगा कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। 1897 में इनको तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता था, और विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है। अच्छा, थियोसॉफिकल सोसाइटी का वही न्यू ईयर हो जाएगा 1875 में, मैडम ब्लाटवर्स्की एवं कर्नल आर्काट। अच्छा, प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज का दयानंद सरस्वती 1875 बंबई। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर 1839। और यंग बंगाल आंदोलन वही हेनियन बिबिन जर्जियो। अच्छा, बताइएगा कि शिव समुद्रम और मेटूर बांध, शिव समुद्रम और मेटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और शिव समुद्रम है कावेरी नदी पर कर्नाटक में, और मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। याद रखना है, बहुत पूछता है मेटूर बांध कहाँ है, तो कावेरी नदी पर तमिलनाडु में, और शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में। दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? कश्मीर में है, चिनाव नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में। अच्छा, बताइएगा कि सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? गुजरात में, नर्मदा नदी पर। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, केरल में, कनाडा के सहयोग से बनी है। टिहरी डैम भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में, जो भारत का सबसे ऊंचा डैम है अभी वर्तमान में। सलाल परियोजना ये भी चिनाव नदी पर, जम्मू कश्मीर में, यानी कि दुलहस्ती, सलाल ये सब चिनाव नदी पर है। अच्छा, कोयना परियोजना किस राज्य में है?
कोयना नदी पर ही है, महाराष्ट्र में। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है, और साथ ही काकरापार और उकाई दोनों परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। और सूरत ताप्ती नदी के किनारे ही बसा है, और यहीं पर ताप्ती नदी के किनारे मारपीट हो गया था 1907 में कांग्रेस का। असल बात है जाके नदी में नहाया नहीं था ना, इसीलिए। अच्छा, फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है, भारत बांग्लादेश के बीच इस पर विवाद भी है। नागार्जुन सागर परियोजना ये भी कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना में। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश में, और हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज ब्यास नदियों पर राजस्थान में, और भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब में। चलिए फटाफट बताइएगा कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। ओजोन परत की मोटाई मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? डॉबसन। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की थी? 1875 में बंबई में। और सत्यार्थ प्रकाश जैसे पुस्तकों की इन्होंने रचना हिंदी माध्यम में की थी। और साथ ही आर्य समाज को ही और बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिलोर ने भारतीय अशांति का जनक कहा है। इन लोग देश में अशांति फैला रहा है, माने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को कर रहा है। क्योंकि वो निकालते थे बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा समाचार पत्र, और देश प्रेम की भावना खूब जगाते थे। इसलिए आर्यभट्ट क्या कहा कि वेदों की ओर लौटो, और भारत भारतीयों के लिए है, न कि अंग्रेजों के लिए। एक छोटा मोटा बात है। नेक्स्ट बताइएगा कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, लेकिन कब की थी? 1839 में। डायलिसिस किसके लिए किया जाता है? किडनी के लिए। और किडनी को हम लोग गुर्दा भी कहते हैं, ठीक है। और किडनी का वजन 140 ग्राम होता है, एक जोड़ी होता है, ठीक है। रस्ट रोग का संबंध गेहूं से है। अच्छा, तमसोमा ज्योतिर्गमय कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है? 71%। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि। बहुत अच्छा। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हेनरी विलियम डेरिजियो। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। ओजोन को परत को सबसे ज्यादा हानि कौन पहुंचाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। मैरिनो किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितना का मान को माना जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को, और ग्रीनविच को 0 डिग्री। याद रखना है, बड़ी फंसता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लंबा शब्द है तो 180 चल जाएगा, और ग्रीनविच छोटा है 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? 1952 में। लाहौर के किले का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। साथ ही फतेहपुर सीकरी के किले का भी निर्माण अकबर ने कराया, ठीक है। और बाद में पानी का दिक्कत हुआ तो राजधानी लेकर लाहौर चले गए। लाहौर का किला का निर्माण अकबर ने, ठीक है। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है? रेडिएशन विधि से आती है। और वातावरण गर्म हो जाता है कन्वेक्शन यानी कि संवहन विधि से। तो ये दोनों प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि वातावरण किस विधि से गर्म होता है? कन्वेक्शन। काकोरी कांड में किसे फांसी दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल को। हाँ, काकोरी कांड हुआ था 1925 में। डाउन ट्रेन वहीं कांड लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी, और डाक का जो थैला था उसको ये लोग लूट लिया। और सरकार बोल रहा है कि नहीं, काकोरी ट्रेन डकैती नहीं, काकोरी ट्रेन एक्शन पढ़ा जाएगा। और गोरखपुर जेल में इनको फांसी दी गई थी। बहुत लोगों को फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ फांसी दी गई थी बताइए? इसी से संबंधित ये प्रश्न है। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में। और इन लोगों का उद्देश्य ये नहीं था कि लूट के हम लोगों को भोजन खाना है, नहीं। उसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे, ठीक है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को जिस झाबुआ मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के रहने वाले थे, तो उनके माता पिता ने कहा कि मैंने खाने का बहुत दिक्कत है, मैंने बहुत सब कुछ तो गरीब परिवार से था, तो कुछ पैसे में से भेज देते। तो ये पैसा नहीं भेजे, चिट्ठी लिख कर भेजे, मेरे पास एक बंदूक है और उसमें एक गोली है, कहो तो तुम लोगों को मार दो। लेकिन देखिए कितना देश प्रेम था, है। और उसी में किस भारत के किस पहली मुस्लिम क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अशफाकुल्ला खां को। देखिए ये सब चीज है, माने हाँ समझे ना, देश प्रेम यही सब है। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में बंगाल में की गई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। और इसी की रक्षा करते हुए चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में बेलजली का तो यह पराजित हो गया, ठीक है।
पराजित काहे नहीं होगा? 50 आदमी मिल के मारेगा एक आदमी को तो पराजित नहीं होगा। उकाई परियोजना उकाई नदी पर है, क्या कहाँ उकाई परियोजना कहाँ है? ताप्ती नदी पर गुजरात में है। और साथ ही काकरापार परियोजना भी ताप्ती नदी पर गुजरात में है। और ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा है। और वहीं पर 1907 में सूरत फूट हुआ, रास बिहारी घोष थे, गरम दल नरम दल दो भागों में बट गए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, 1963 से शुरू होता है राज्यपाल का। 35 वर्ष का आयु पूरी कर लेनी चाहिए और अन्य बहुत सारी योग्यताएं हैं। और राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद होती है, क्योंकि काम तो वही करता है ना। राज्यपाल को छोटा मोटा बात मत समझिएगा, बहुत बड़ा पावर है उसके पास। स्वविवेक, स्वविवेक का शक्ति में सब आ जाता है, बहुत पावर है राज्यपाल के पास। लेकिन बस यही है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, केंद्र सरकार इधर से उधर करते रहता है, बस यही गड़बड़ी। हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है? 352। और वहीं राज्य आपात को ही राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जब कहेगा राष्ट्रीय आपात तो 352 पूरे देश में। राज्य आपात का मतलब हो गया एक राज्य में, और राज्य आपात को ही कहा जाता है राष्ट्रपति का शासन, तो वो होगा 356। और वित्तीय आपात हो जाएगा 360, जो आज तक कभी नहीं लगा है। वित्तीय आपात की न्यूनतम अवधि 2 माह होती है, और ये इस जो आपात है इसकी न्यूनतम अवधि 1 माह के भीतर पारित करा लेना पड़ता है। अच्छा, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में। और आत्मीय समाज की स्थापना 1815 में। राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत बढ़िया बढ़िया ये चीज काम किए हैं, इसीलिए आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। सती प्रथा का अंत भी करवाए। मेटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है, और साथ ही शिव समुद्रम डैम भी कावेरी नदी पर है, कर्नाटका में। रुपये का नाम सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया? शेरशाह सूरी। ठीक है, 178 ग्रेन के बराबर था ये। अच्छा, किस गवर्नर जनरल के शासन काल में भारत की राजधानी कोलकाता से परिवर्तित करके दिल्ली लाई गई? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। जेम्स प्रथम 1911 में घोषणा 12 में राजधानी परिवर्तन दिल्ली चला गया। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कंट्रोल कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। 1992 में कानूनी दर्जा दिया गया। साथ ही इसका मुख्यालय बंबई में है। तो इसका अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल होता है, और या 65 वर्ष जो भी पहले हो रिटायर कर जाएगा। ठीक है। कोरा ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? प्लीहा स्प्लिन को। हिमालय किस श्रेणी की पर्वतमाला है? हिमालय किस श्रेणी की पर्वतमाला है? वलित फोल्ड माउंटेन कहिए। वलित का मतलब जैन तरह के मोड़ दी। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? भारत का प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को। अच्छा, भारत का प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे है, और काली यहाँ से काली चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। न्यू मूरद्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यहाँ भी यहीं पे जाता है लोग घूमने। इसी को कहा जाता है गंगा सागर। नहीं लोग कहता है कि गंगा सागर धाम करने जाना है, तो यही वो न्यू मूर जो द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, यही इसी का नाम है गंगा सागर। और यह है क्या कि जैसे मान लीजिए कि वहीं ज्वार भाटा है, क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा है, ले आके माटी नहीं जमा कर देता है न। डेल्टा का नामकरण किसने किया था? हेरोडोटस ने। वही जो इतिहास के पिता थे, उन्हीं ने कहा कि नदी जब लास्ट में माने जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो सुंदर बना है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो वही न्यू मूरद्वीप कहाँ है? बंगाली खाड़ी में, और इसका अन्य नाम गंगा सागर द्वीप भी है। लोग धाम करने जाता है, कहता है लोग कि सब धाम 100 बेर, और गंगा सागर एक हुआ। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। और साथ ही संवैधानिक समिति के अध्यक्ष, संवैधानिक सलाहकार BN राव। राजा राममोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में ढाका में आगा खां सलीमुल्लाह खान ने मिलकर किया था। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1942 में हुआ। रास बिहारी बोस ने किया था। अगर वही आजाद हिंद सरकार कहेगा तो 100 से सरकार तो 100 से सुभाष चंद्र बोस।